दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, अभी मैं आपसे बातें करना चाहूँगा आज की करंट अफेयर्स के बारे में। पहला, भारत सरकार ने आतंकी संगठन टीआरएफ को कब बैन किया था? इसका उत्तर है 2023 में। टीआरएफ की फुल फॉर्म द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक ग्रुप जो है इस लश्कर तैयबा द्वारा निर्मित है, और जब लश्कर तैयबा ग्रुप जब बैन हो गया तो उस टाइम पर द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ग्रुप जो है आपका वजूद में आता है। और द रेजिस्टेंस फ्रंट ग्रुप इसलिए बनाया गया कि जिससे कि लश्कर तैयबा की जो आतंकी जो गतिविधि हैं, जो घटनाएं हैं, उसको अंजाम देने के लिए इस ग्रुप के थ्रू जो है आपका अंजाम दिया जा सके। और इसको जो है भारत सरकार ने, भारत के गृह मंत्रालय ने 2023 में जो है इसको अपनी तरफ से बैन कर दिया था। और हाल ही में इस ग्रुप को जो है अमेरिका ने भी बैन कर दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं? जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। रूस में आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी? रूस में भी एक हाल ही में भूकंप आया है, इसकी तीव्रता थी 8.8 की। और जापान में भी जो है भूकंप के जो है झटके देखने को मिले। निसार सैटेलाइट किन दो एजेंसियों की साझेदारी में बना है? इसका उत्तर है नासा और इसरो। निसार में जो एन और आई है वो नासा और इसरो ही वो स्टैंड करता है। तो इस वाली सैटेलाइट से फ़ायदा क्या होगा? इस वाली सैटेलाइट से ये फ़ायदा होगा कि भारत में अगर जैसे अगर कोई आपदा आनी है, जैसे अर्थक्वेक आना है, तो इस वाली सैटेलाइट के थ्रू पता लगा लिया जाएगा। और ये जो है जंगल में क्या गतिविधि हो रही है, तो ये ऊपर से जो है उस चीज़ को जो है आइडेंटिफाई करके नीचे हमारी इसरो को, जो स्पेस एजेंसी है, नासा को, उनको जो है सूचित कर देगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनके बारे में जो है प्रोवाइड करेगा कि वर्तमान में जंगल में किस तरीके की गतिविधि हो रही हैं, और जो ग्लेशियर्स हैं उनमें किस तरीके की गतिविधि हो रही हैं, और जो मिट्टी है धरती पे उसकी इस टाइम पे जो है किस तरीके से उसकी कंडीशन है, जिससे जो है किसानों को फ़ायदा हो सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये वाली सैटेलाइट जो है काफ़ी लाभदायक आने वाले सालों में साबित होगी। इससे जो आर्थिक नुकसान है उससे जो है उसमें जो है काफ़ी कमी आएगी, और आर्थिक हालत जो है किसान की और बाकी अन्य लोगों की जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि कई बार अगर अर्थक्वेक आता है तो उससे आम जनजीवन जो है प्रभावित होता है। तो अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो पहले जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर दिया जाएगा। तो अगर इनकेस जंगल में कुछ आती है, अगर आग लगनी होती है या फिर कुछ और एक्टिविटी आइडेंटिफाई होती है, तो उससे पहले ही जो है स्पेस एजेंसी को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी, और जो भी कुछ एक्शन लेना होगा वो पहले ही ले लिया जाएगा, जिससे किसी को कोई या फिर सरकार को कोई आर्थिक नुकसान ना हो और देश को कोई आर्थिक नुकसान ना हो। अर्थव्यवस्था जो है अपना आराम से जो है जैसी है वैसे ही चलती रहे और बढ़ती रहे। तो ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। यूएस ने भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? इसका उत्तर है 25%। तो इससे अभी जो है जो टैरिफ जो लगाया वो 25% हो गया है। पहले 10% था, और इससे जो है कहीं ना कहीं अमेरिका को भी जो है इससे नुकसान होगा। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो है टैरिफ कितना होगा उसके लिए बातें चल रही थी, तो व्यापार उस तरीके से हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि असमंजस की स्थिति थी। तो जो अमेरिका का एमएसएमई जो सेक्टर है, वहाँ का जो नॉर्मल जो व्यापारी है, जैसे फार्मा सेक्टर में हो गया, फार्मा सेक्टर में इंडिया बहुत आगे है। तो इंडिया जो है दुनिया को दवाई सप्लाई करता है। तो अगर कोई
व्यापारी हो, अपना दवाइयाँ बेचता हो और हेल्थ केयर सेक्टर में हो, तो उससे उस व्यापारी को जो है इंडिया से दवाई ना मिलने पर जो है वो काफ़ी घाटे में है। तो ये मास लेवल पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका का भी आर्थिक नुकसान काफ़ी हुआ है। हालांकि अमेरिका ने डिफेंस सेक्टर में जो है अच्छी खासी और देशों से डील करके अपना अपना जो बैलेंस है उसको जो है बना लिया है, बट कहीं ना कहीं काफ़ी सेक्टरों में उसको नुकसान झेलने को मिला है। और तो इससे जो है वहाँ का जो व्यापारी है उसको काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि कई सारे देशों पर जो है 90 से अधिक देशों पर जो है अमेरिका ने टैरिफ लगाए। तो इससे जो है असमंजस की जो स्थिति थी वो बनी रही और व्यापार जो है उस तरीके से नहीं हो पाया। तो एमएसएमई सेक्टर जो है अमेरिका का वो जो है काफ़ी संकट में आया और वहाँ का व्यापारी जो है उसकी उतनी आमदनी ना होने के कारण अमेरिका की खुद की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई। काफ़ी सेक्टरों में देखा गया ये सब चीज़ें। तो दोस्तों ये जो है आपका ये जो खबर है, ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये हाल ही में जो है अभी चल रही है, तो इनके बारे में मैंने आपसे बातें करी। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।